योजनाओं की जो सीरीज आप लोगों के लिए स्टार्ट की थी उसे अब और बूस्ट कर दिया गया है और अब योजनाओं पे योजनाएं आपको प्रतिदिन मिल रही है। कल हम लोगों ने सुशासन दिवस बनाया, अटल जी की जयंती पे हमने सुशासन दिवस बनाया। इसी दिन मोदी जी लखनऊ गए और 3 प्रतिमाओं का अनावरण किया। अटल जी की 101वीं जयंती पर 25 दिसंबर को लखनऊ में मोदी जी गए। दीनदयाल उपाध्याय साहब, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और अटल जी तीनों की कांसे की बनी 65 फीट हाइट वाली प्रतिमाओं का अनावरण किया गया और उसके साथ साथ राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल जो है वो दोस्तों उसका इनॉग्रेशन किया। अब हम अटल जी से संबंधित जो है वो कितनी योजनाएं पढ़ेंगे। अटल जी से संबंधित 7 योजनाओं में सबसे पहली योजना 1 जून 2015 की लेते हैं। वैसे अनाउंसमेंट 9 मई को हो गया था। अटल पेंशन योजना स्टार्ट की गई जो कि बजट 2015-16 के अंदर थी और अटल पेंशन योजना का उद्देश्य सिंपल सा ये था कि 18 से 40 वर्ष वर्ग के जो भी आपके असंगठित क्षेत्र के जो आपके कार्मिक हैं, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले जो दोस्तों आपके यहाँ कामगार हैं, उन लोगों के लिए जो वर्कर्स के लिए हम एक पेंशन योजना ला रहे हैं और वो अपने अनुसार जितना योगदान देना चाहें उतना योगदान दीजिए। सरकार भी उन लोगों के लिए जो है वो 50% या 1000 रुपए तक का योगदान गवर्नमेंट भी देगी और वो दोस्तों जैसे ही 60 की उम्र के होंगे उन्हें जो है वो दोस्तों 1000 से लेकर 5000 तक, अधिकतम मैक्सिमम 5000 तक की जो है वो दोस्तों क्या मिलेगी, पेंशन मिलेगी। यह आप लोग जरूर याद रखना। इसी पर आधारित राजस्थान में विश्वकर्मा पेंशन कामगार कल्याण योजना भी चल रही है। तो क्या याद रखना है, गरीब, वंचित, असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक हैं उन लोगों को पेंशन देने के लिए हमारा पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण जो पीएफआरडीए है उसने चलाई है एक स्वैच्छिक और योगदान आधारित पेंशन योजना। स्वैच्छिक है, आप चाहो तो करवा सकते हो, जाके अप्लाई कीजिए। आप 18 से 40 उम्र में आपको 1000 पेंशन चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, 5 चाहिए, कितने चाहिए उसके अनुसार आप महीने का चाहे 40 रुपए दो, चाहे आप 60 दो, चाहे 100 दो, जितना पैसा आप दोगे उतनी आपको पेंशन मिलेगी। भारत का नागरिक होनी चाहिए और आयु जो है वो 18 से 40 वर्ष के बीच होना चाहिए। याद रखना, आयकर दाता नहीं हो सकता। अगर इनकम टैक्स दे रहा है तो फिर बाद में सरकार की तरफ से पेंशन योजना का लाभ क्यों लेना है। 60 वर्ष की आयु जैसे ही होगी 1000 से लेकर 5000 के बीच आपको जो है वो दोस्तों जो है वो गारंटी के साथ जो है वो पेंशन मिल जाएगी। अगर मृत्यु हो जाती है तो जो नॉमिनी होता है उसे पेंशन की राशि जो है वो दोस्तों मिल जाएगी। 60 की आयु के बाद ही जो है वो दोस्तों आपको पेंशन मिलेगी, जिसका अगर आप लोग चार्ट भी अगर देखना चाहते हैं तो अलग से आज जाके चार्ट देखने की कोशिश करना, आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्या चार्ट है दोस्तों। इसके अंदर ऐसे चार्ट बना हुआ है कि भाई आप अगर 18 के जो है वो 18 साल अगर आपकी उम्र है तो जो है वो आप मंथली जो है वो कितना 42 रुपए दीजिए। अगर आपको 1000 रुपए पेंशन चाहिए तो मंथली आप कितना 42 रुपए दीजिए और अगर आपको 2000 पेंशन चाहिए तो 84 रुपए दीजिए। अगर आपको 3000 पेंशन चाहिए तो आप 126 रुपए मंथली जमा करवाइए। 4000 चाहिए तो 168 जमा करवाइए और जो है वो दोस्तों अगर आप लोगों को 5000 चाहिए तो 210 रुपए जो आप जमा करवा सकते हो। मैं आप ऐसे नॉर्मल मेंशन कर रहा हूं। जैसे कोई आदमी 30 साल का है तो वो अगर जो है वो 30 साल की उम्र में पेंशन लेता है, 1000 चाहिए तो 116, 2000 रुपए पेंशन चाहिए तो 231 महीने का जमा कराए, 3000 तो 347, 4000 तो 462, 5000 तो 577। सरकार कितना कंट्रीब्यूशन देगी ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूं कि सरकार जो कंट्रीब्यूशन के नाम पर जो है वो सरकार ये कह रही है कि हम आप लोगों को जो स्पेशली ये जो अंशदान जो दे रहे हैं वो दे सकते हैं। कुल निर्धारित योगदान का 50% या अधिकतम 1000 रुपए हम दे सकते हैं। प्रति वर्ष 1000 रुपए तक हम दे देंगे। जैसे कोई व्यक्ति 18 से 40 वर्ष का है और पेंशन ले रहा है तो जो जितना लगा रहा है उसका 50% या अधिकतम 1000 रुपए हम लोग जो दे देंगे। ये आपकी अटल पेंशन योजना है। अब अगली योजना पे चलते हैं और अगली योजना अमृत मिशन। अमृत मिशन 1 भी है, अमृत मिशन 1.2.0 भी है। मैं आप लोगों को याद करवा देता हूं, मैंने अभी हाल ही के अंदर अमृत मिशन और जल जीवन मिशन दोनों फ्लैगशिप योजनाएं करवाई है। डिटेल से देखने के वहां भी देख सकते हो, यहां पे भी पढ़ा देता हूं। याद रखना दोस्तों, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्टार्ट किए। राजस्थान में इसे पीएचईडी डिपार्टमेंट संभालता है। वो योजना स्टार्ट होती है दोस्तों आपके यहां पर 1 जून से और ये स्टार्ट होती है 25 जून 2015 और नाम क्या है,
अटल मिशन फॉर रिजुवेंशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। टारगेट था कि पूरे भारत में 500 शहरों का कायाकल्प किया जाए, और राजस्थान में जो है वो दोस्तों इसके कितने शहर थे, 29 शहर थे। सब कुछ किया जा रहा है, चाहे सिवरेज का निर्माण हो, चाहे लाइब्रेरी जो है वो खोलने की बात हो, चाहे पार्क बनाने की बात हो, चाहे पेयजल की बात हो, चाहे नल के कनेक्शन की बात हो। अमृत मिशन के तहत हम लोग जो है वो दोस्तों जो है वो क्रियान्वयन कर रहे हैं। इसे आप लोग जरूर याद रखना, याद रह जाएगा। और इसके अंदर हमारे 29 सिटीज हम लोगों ने रखा। कितना पैसा जो सेंटर देगा और स्टेट कितना देगा, समझने की कोशिश करना। अगर वह शहर 1 लाख से कम आबादी का है, 50% सेंटर देगा, बचा हुआ जो है वो दोस्तों राज्य देगा, और राज्य जितना देगा उसका 10% जो है वो दोस्तों किसे देना पड़ेगा, संबंधित नगर निकाय को देना पड़ेगा। जैसे सुजानगढ़ नगर निकाय में है तो फिर सुजानगढ़ नगर निकाय में उसका 10% देना पड़ेगा। जैसे 50% सेंटर ने दे दिया, 50% राज्य को देना है, तो इसका 10% 5% कौन देगा, नगर निकाय देगा। याद रखना, जितना सेंटर दे उसका बचा हुआ जो है वो राज्य को देना पड़ता है, और राज्य जितना देता है उसका 10% रिलेटेड जो है वो म्युनिसिपल जो आपके नगर निकाय है वो देता है। अगर 1 लाख से 10 लाख की आबादी है तो यहां सेंटर जो है वो दोस्तों 1/3 पैसा देगा, और 10 लाख से भी ज्यादा आबादी वाला शहर है तो यहां सेंटर जो है वो दोस्तों जो है वो क्या देगा, 25% पैसा देगा। यह चीज याद रखना। पहले फेज में दोस्तों जो है वो हमारे 29 शहर थे, और याद रखना हमने इसे स्टार्ट किया दोस्तों आपके यहां पर 25 जून 2025 को। अमृत योजना 500 शहर, 25%, 33% और 50%, ये आप लोगों ने याद किया। उसके बाद में इसका फेज 2 आता है 1 अक्टूबर 2021 को, और उसका उद्देश्य भी यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा शहरों का जो है कायाकल्प करें, और दोस्तों जो है वो वहां पर नल का कनेक्शन, सीवरेज, वहां पे पूरा का पूरा जो है वो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए। और इसके अंदर हमने जो शहर जो है वो दोस्तों लिए हैं उसे जरूर याद रख लेना। इसके तहत हमारे यहां पर 183 नगर निकाय जो है उसमें शामिल है। क्या याद है, 183 नगर निकाय इसमें हमारे शामिल हैं। 1 अक्टूबर 2021 वाले में राजस्थान के कितने नगरीय निकाय शामिल है, 183। अब अगली योजना पे चलते हैं, और अगली योजना जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पे ये जरूर याद रख लेना भाई, कितने कस्बे हैं, 183 कस्बे हैं, 183 कस्बे अब हमारे सेकंड फेज के अंदर है। अब अगली योजना पे चलते हैं। अटल इनोवेशन मिशन, मिशन 1 है और 2016 का मिशन है। और दोस्तों याद रखने वाली अगर सबसे काम की चीज अगर इसके अंदर है तो वो काम की चीज आप लोग अच्छे से याद करके जाना कि इसमें हम 4 चीज पढ़ेंगे, एक ही चीज नहीं पढ़ेंगे। इसमें हम कितनी चीज पढ़ेंगे भाई, 4 चीज पढ़ेंगे। और 4 क्या क्या होगा उसके ऊपर भी अभी चर्चा कर लेते हैं। 1 सेकंड जो है वो सभी याद रखें। हाँ, 4 क्या क्या होगा। अटल नवाचार मिशन जो आप लोगों का है, अटल नवाचार मिशन 2016 में स्टार्ट होता है, जिसका मुख्य उद्देश्य है राजस्थान के अंदर और भारत के अंदर स्कूल, यूनिवर्सिटी, रिसर्च इंस्टीट्यूट सब में एक इनोवेटिव इकोसिस्टम बनाया जाए। हम अनुसंधान को बढ़ावा दें, हम रिसर्च को बढ़ावा दें। इसके लिए देश में एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार किया जाए जो स्टार्टअप की तरफ जाए, ऐसा इकोसिस्टम तैयार किया जाए जो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाए, जो स्वरोजगार की तरफ जाए। इसलिए हमने अटल इनोवेशन मिशन जो है वो दोस्तों जनवरी 2016 में स्टार्ट किया। कब स्टार्ट किया, जनवरी 2016 के अंदर स्टार्ट किया, याद रखना। अटल इनोवेशन मिशन के माध्यम से हम बहुत सारे काम कर रहे हैं, और इनमें जो सबसे मेजर काम है, नीति आयोग ने इसे जो है वो दोस्तों जो है वो चालू किया है, और इसकी अवधि अब हम लोगों ने 31 मार्च 2018 तक कर दी है। कितनी कर दी है भाई, 31 मार्च 2028। नीति आयोग ने 2018 नहीं 2028 तक कर दी है, 31 मार्च 2028 तक। अब भाई इसमें 4 चीज पढ़नी होती है काम काम की, और वो 4 चीज क्या है उसको जरूर याद रख लेना भाई। जो काम काम की 4 चीज है वो क्या है, एक तो हमें अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना करनी है, एक हम लोगों को अटल इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना करनी है, एक हमें अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर की स्थापना करनी है, और एक हमें अटल न्यू इंडिया चैलेंज जो है उसको बढ़ावा देना है। अटल इनोवेशन मिशन के 4 पार्ट हैं। अटल टिंकरिंग लैब क्या होता है, इंक्यूबेशन सेंटर क्या होता है, कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर क्या होता है, और अटल न्यू इंडिया चैलेंज क्या होता है।
अटल टिंकरिंग लैब, जो कि हमने स्टार्टिंग में टारगेट रखा था कि पूरे भारत में 10,000 अटल टिंकरिंग लैब, मतलब जो स्कूल है कक्षा 6 से 12 तक के जो आपके स्कूल है उनके अंदर जो बच्चों को स्टार्टअप, इनोवेशन, रिसर्च, साइंस, इनमें उनका जो क्या बढ़े, ध्यान बढ़े, इसके लिए हम लोग अटल टिंकरिंग लैब का कॉन्सेप्ट लेकर आए। और अटल टिंकरिंग लैब जो है वो दोस्तों कक्षा 6 से 12 वालों के लिए 10,000 हमने खोल दी है। और अब हमारा टारगेट जो है वो दोस्तों अगला क्या है, 50,000 का हमारा नेक्स्ट टारगेट है। नेक्स्ट टारगेट जो है वो दोस्तों हमारा 50,000 का है। फिर आता है अटल इंक्यूबेशन सेंटर। क्या होता है इंक्यूबेशन सेंटर? वो होता है जो किसी भी स्टार्टअप को जो है वो दोस्तों क्या देता है, किसी भी स्टार्टअप को जो है वो दोस्तों स्पेशली एक तरीके से अगर हम लोग बात करें तो उसे प्रशिक्षण देना, इंक्यूबेट करना, ऋण उपलब्ध करवाना, ट्रेनिंग देना, सारा काम करवाना ताकि स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जा सके। तो 101 अटल इंक्यूबेशन सेंटर हम खोल रहे हैं। और हमने पहला अंतरराष्ट्रीय अटल इंक्यूबेशन सेंटर अबू धाबी में खोला है। कहां पे खोला है? अबू धाबी में भी खोल दिया भाई, अबू धाबी में खोल दिया। फिर अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर क्या है, हम लोग 50 अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर खोल रहे हैं, जिसके अंदर ऐसे जो आपके जिले, ऐसे कस्बे, शहर जो आपके दुर्गम क्षेत्र हो, चाहे दोस्तों आपके आदिवासी क्षेत्र हो, वहां पर हम कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर खोल रहे हैं, जिसमें लोग, स्कूल के विद्यार्थी, आपके जो सेल्फ हेल्प ग्रुप, एनजीओ सब आपस में मिलकर स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा दे। इसके लिए हम कम्युनिटी सेंटर 50 खोल रहे हैं। फिर अटल न्यू इंडिया चैलेंज के माध्यम से हम 200 के आसपास स्टार्टअप को सहायता प्रदान करेंगे। ऐसे स्टार्टअप जो वैश्विक मानदंडों पर खरे उतर रहे हैं, अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, इनोवेटिव आइडियाज हैं, उन लोगों को हम ऋण उपलब्ध करवाएंगे अटल न्यू इंडिया चैलेंज के माध्यम से। देखो काम की चीज है ना, जनरली आदमी इनको याद ही नहीं करना चाहता, समझना ही नहीं चाहता है कि अटल टिंकरिंग लैब क्या है। अटल टिंकरिंग लैब का मतलब है कि युवा खुद स्कूल में कक्षा 6 से 12 के अंदर ऐसी एक टिंकरिंग लैब बनाई जाएगी जिसमें बच्चा विज्ञान, गणित इनके बारे में सीखे। लगभग 10,000 लैब बनाई जाएगी और 10 लाख बच्चों को हम इनोवेटिव बनाएंगे भाई साहब। और ये आप लोगों की जो अटल टिंकरिंग लैब हमने 10,000 बनाई, जिसमें 3D प्रिंटर भी है, जिसके अंदर कंप्यूटर भी है, सारी चीजें रोबोटिक्स सब कुछ इसके अंदर हम दे रहे हैं। तो ये आपके जो है वो क्या है, अटल टिंकरिंग लैब है, जिनके बारे में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। 10,000 तो हम बना चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट जो है वो दोस्तों क्या है, 50,000 हम जो है वो नई स्थापित करेंगे। अब हम कितने, 10,000 तो हम क्या कर चुके हैं, बना चुके हैं, लगभग 1.1 करोड़ बच्चों को जोड़ चुके हैं। अब हम जो है वो नई 50,000 जो है वो तैयार करेंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट बात, अटल इंक्यूबेशन सेंटर। पूरे भारत में हम 101 अटल इंक्यूबेशन सेंटर बनाएंगे, जिसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि दोस्तों जो है वो स्टार्टअप्स जो हैं उनको एक तरीके से प्रशिक्षण देना, ट्रेनिंग देना, ऋण उपलब्ध करवाना, इंक्यूबेट करना, तैयार करना उनको रोजगार के लिए। 101 और पहला अंतरराष्ट्रीय कहां पे बनाया, आबू धाबी में हमने पहला अंतरराष्ट्रीय भी जो है वो दोस्तों बना दिया है। फिर बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट चीज के बारे में। तो ये आपके अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर्स हैं। ये हम लोग जो है वो दोस्तों जो है लगभग 50 बना रहे हैं, 2.5 करोड़ तक रुपए लगा के, और 50 हम बना रहे हैं। लगभग उनमें से 14 तो बन भी चुके हैं। ये क्या है, ग्रामीण, आदिवासी, पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर जो छोटे शहर है उनके अंदर हम कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर बना रहे हैं, जहां से स्टार्टअप जो है उसकी बात बढ़े। अटल न्यू इंडिया चैलेंज क्या है, राष्ट्रीय महत्व के कोई उत्पाद है, कोई सर्विस सेक्टर का नवाचार है, कोई तकनीकी स्टार्टअप है, उसका अगर चयन हो गया तो उसको वित्त पोषण, मार्गदर्शन सब कुछ हम देंगे भाई साहब, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमने चयन किया भी है दोस्तों, लगभग हमारा टारगेट है कि 200 का हम चयन करें। उसमें से फर्स्ट फेज में 53 का, दूसरे फेज में हमने 88 का चयन भी कर लिया है। अटल न्यू इंडिया चैलेंज याद रह जाएगा। अब अगली योजना की तरफ चलते हैं, अटल भूजल योजना। अटल भूजल योजना भाई घबराने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे चलो, सारे के सारे याद हो जाएंगे। अटल भूजल योजना क्या है, अटल भूजल योजना 1 अप्रैल 2020 को केंद्र सरकार का जल शक्ति मंत्रालय स्टार्ट करता है, और विश्व बैंक है और भारत सरकार मिलकर ये योजना स्टार्ट करती है, जिसका रेशियो 50:50 का रेशियो है। सेंटर और स्टेट का रेशियो जो है 50:50 का, जिसका मुख्य उद्देश्य गिरते भूजल के स्तर को जो है वापस से मेंटेन करना है, भूजल स्तर जो है उसको जो बढ़ाना है,
और जल के अति दोहन को रोकना है। और दोस्तों देश के 7 राज्यों के अंदर दोस्तों जो है वो भूजल के गिरते स्तर को रोकने के लिए, जल प्रबंधन के लिए हम लोगों ने जो है वो दोस्तों स्टार्ट किया अटल भूजल योजना। और इसमें हरियाणा भी है, गुजरात भी है, कर्नाटक भी है, महाराष्ट्र भी है, राजस्थान है, यूपी है, एमपी है। आप इधर की साइड से चालू हो जाओ बोले, आपका यूपी आ गया, यूपी से हरियाणा आ गया, फिर दोस्तों राजस्थान आ गया, फिर यहां आपका एमपी आ गया, फिर गुजरात आ गया, फिर दोस्तों महाराष्ट्र आ गया, फिर आपका कर्नाटक आ गया। पूरा का पूरा जो है वो दोस्तों इस साइड वाला रीजन है। ये हमने 7 जिले लिए हैं। राजस्थान के भी अगर आप लोग देखेंगे इस भूजल वाले स्तर वाली इस योजना के अंदर, तो राजस्थान के भी जो है वो दोस्तों लगभग 17 जिले जो हैं वो दोस्तों इसमें कवर हैं और 38 ब्लॉक इसके अंदर कवर हैं। कितने? 17 जिले और 38 ब्लॉक कवर हैं। अटल भूजल योजना, जिसे याद करने की आवश्यकता है, याद कर लेना क्योंकि काम की चीज है। टाइम ज्यादा नहीं लूंगा। काम क्या है? जल भागीदारी जो है वो जन भागीदारी के माध्यम से जल प्रबंधन करना, महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना, वाटर मैनेजमेंट पे ध्यान देना और जो है हम लोग भूजल के अति दोहन को हम लोग रोकें, कम पानी वाली फसल को बढ़ावा दें, बारिश के पानी को इकट्ठा करें, स्प्रिंकलर या ड्रिप या पाइपलाइन के माध्यम से सिंचाई करें, डायरेक्ट का डायरेक्ट पानी ना डालें, ये ज्यादा बेहतर है। ये सब आप लोगों का जो है वो कौन सा है? अटल का जो है वो भूजल योजना। अब आगे की योजना की तरफ चलते हैं और एक काम की बात बता देता हूं, खास करके शिक्षक भर्ती में व्याख्याता बैच फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए और आचार्य बैच सेकंड ग्रेड वाले विद्यार्थियों के लिए जीके का बैच है। जीके के पेपर तुमने देखे हैं, लेवल से अच्छे कंटेंट के साथ पढ़ना चाहते हो, बूस्टर ज्वाइन करो, ऑफर आ रखा है। न्यू ईयर के ऑफर से अब मत चूक जाना भाई। अब चलते हैं राजस्थान की 2 योजनाओं के बारे में। राजस्थान की 2 योजना क्या है? अब राजस्थान सरकार ने क्या स्टार्ट किया? राजस्थान सरकार ने एक तो अटल प्रगति पथ और एक अटल ज्ञान केंद्र। सबसे पहले आप समझिए, राजस्थान सरकार ने पिछले साल 25 दिसंबर 2024 सुशासन दिवस के दिन राजस्थान सरकार ने कहा कि 3000 से अधिक की अगर आबादी है, 3000 से अधिक की अगर आबादी है, उन पंचायतों के अंदर हम अटल ज्ञान केंद्र बनाएंगे, जो अपने आप में एक ई लाइब्रेरी भी होगी जिसमें विभिन्न भाषाओं की पत्र पत्रिकाएं भी मिलेंगी, इंटरनेट भी मिलेगा, लगभग 20 बच्चे जाके पढ़ भी पाएंगे। आने वाले टाइम में ई मित्र भी यहां लगा देंगे ताकि जन सेवाएं भी जो है वो दोस्तों जो है वो आपकी सर्विसेज भी मिल पाएगी। राजस्थान प्रथम चरण में लगभग 2126 ग्राम पंचायतें, जो 3000 से अधिक आबादी वाली पंचायतें हैं, वहां पर जो है वो दोस्तों क्या लगा रहा है? अटल ज्ञान केंद्र या ई लाइब्रेरी हम लोग लगाने वाले हैं, जिसमें बच्चे आए, बढ़िया पढ़े। 12.5 लाख रुपए के माध्यम से ये अटल ज्ञान केंद्र बनेंगे, जिनमें 8 लाख रुपए का हॉल होगा और फर्नीचर और वायरिंग जो है वो लगभग 2.5 लाख का और लगभग जो है वो दोस्तों जो है वो 2 लाख के आसपास के कंप्यूटर का खर्चा होगा। यह अटल ज्ञान केंद्र है जो कि एक ई लाइब्रेरी के रूप में काम करेगा। एक साथ 20 अभ्यर्थी यहां पढ़ पाएंगे। आने वाले टाइम में ई मित्र भी लगाएंगे और सारी चीजें भी हम लोग यहां उपलब्ध करवाने वाले हैं। उसके अलावा क्या है? उसके अलावा दोस्तों जो यहां पर जिस आदमी को हम रखेंगे उसे हम बोलेंगे अटल प्रेरक, जो एक प्रशिक्षित ट्रेंड आदमी होगा, जो इस अटल ज्ञान केंद्र को चलाएगा, बच्चों की मॉनिटरिंग करेगा, सारी सर्विसेज उपलब्ध करवाएगा। अब हम बात करते हैं अटल प्रगति पथ के बारे में। किसके बारे में? अटल प्रगति पथ। मैंने याद करवाया था बजट 2024-25 में, बजट 2024-25 में सरकार ने क्या कहा? 10,000 से अधिक आबादी के जो गांव हैं वहां पर 1 से 3 किलोमीटर लंबे, 7 मीटर जो है वो दोस्तों चौड़े और दोनों साइड है नाली युक्त हम सीमेंट कंक्रीट वाले अटल प्रगति पथ बनाएंगे। फिर अगले बजट में क्या कहा? 5000 से अधिक आबादी वाले 250 गांवों के अंदर हमें जो है वो अटल प्रगति पथ बनाएंगे। एक पथ कितने रुपए का होगा? 2 करोड़ का जो है वो दोस्तों अटल प्रगति पथ होगा। यह मैं आप लोगों को पहले ही याद करवा चुका हूं, ग्राम सड़क योजना के साथ, 2 फ्लैगशिप योजनाओं के साथ। अब बताओ, एक जगह समेट के याद करवाया जाए। अगर आप लोगों की इच्छा है तो आ जाओ मेरे साथ, आप लोगों को याद मैं करवाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले हम 4 योजनाओं को लेते हैं, जिसमें सबसे पहले आपकी अटल पेंशन योजना है। और ये जो अटल पेंशन योजना है इसको याद रखना, ये केंद्र सरकार की योजना है। किसकी योजना है? केंद्र सरकार की योजना है। 1 जून 2015 की योजना है, केंद्र सरकार की योजना है।
PFRDA इसे संभालता है। कोई भी असंगठित क्षेत्र का जो है वो आपका कोई भी जो है वो कार्मिक है, अगर 18 से 40 वर्ष का है तो वह स्वैच्छिक योगदान दे सकता है। जैसे ही 60 वर्ष की आयु पूरी होगी तो उसे जो है वो दोस्तों पेंशन मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, और ये पेंशन 1000 से लेकर 5000 के बीच होगी। ये किस किस को याद हुआ? डन। अगली योजना भाई साहब, हम चलते हैं 25 जून 2015, जिसका नाम है अमृत मिशन। और अमृत मिशन जो है वो दोस्तों याद रखना 25 जून 2015 का जो है वो मिशन है। शहरी एवं आवास वाला जो है वो दोस्तों आपका मंत्रालय है। और मैंने क्या याद कराया? पूरे भारत के अंदर 500 शहर, और इन 500 शहर में राजस्थान के भी होंगे 29 शहर। और फिर हमने इसका सेकंड फेज स्टार्ट किया 1 अक्टूबर 2021 को, जिसमें अब राजस्थान के 183 नगर निकाय है। और मैंने आप लोगों को यहां पर यह भी बताया कि अगर आबादी 1 लाख से कम है तो इस कंडीशन में जो है वो दोस्तों सरकार देगी 50% पैसा। अगर 1 से 10 लाख के बीच है तो केंद्र सरकार देगी 33.33% पैसा। और 10 लाख से ज्यादा आबादी है तो इस कंडीशन में सरकार देगी 25% पैसा। एक चीज जरूर याद रखना, शेष पैसा राज्य लगाएगा, और राज्य का 10% पैसा जो है वो कौन लगाएगा? राज्य का 10% पैसा आपका जो है वो संबंधित नगर निकाय लगाएगा। सहज बात है। अगली इंपॉर्टेंट योजना की तरफ चले तो हम लोगों ने पढ़ा अटल इनोवेशन मिशन। और अटल इनोवेशन जो मिशन है, अटल इनोवेशन मिशन जो है उसको याद करने की कोशिश करना। जनवरी 2016 का मिशन है, जनवरी 2016 का मिशन है, नीति आयोग के द्वारा संचालित है, और जिसके कई जो है वो पार्ट है, जिसके अंदर हम लोग 10,000 जो है वो कक्षा 6 से 12 वाली अटल टिंकरिंग लैब बना रहे हैं। याद रख लेना भाई, ठीक है। उसके साथ साथ हम लगभग जो है वो दोस्तों 101 जो है वो अटल इंक्यूबेशन सेंटर बना रहे हैं। याद रखना 50 हम अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर हम बना रहे हैं, और 200 स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए न्यू इंडिया चैलेंज जो हमने स्टार्ट कर रखा है। ये आपको याद रह जाएगा। फिर दोस्तों आप लोगों की अगली योजना जो है वो दोस्तों कौन सी है? अटल भूजल योजना है। अटल भूजल योजना है, और अटल भूजल योजना को भी याद करने की कोशिश करना। और क्या याद करना? वर्ल्ड बैंक और भारत सरकार, वर्ल्ड बैंक है और जो है वो दोस्तों भारत सरकार चला रही है। 50:50 का सेंट्रल स्टेट रेशियो है। उसके साथ साथ ये भी याद रखें राजस्थान के भारत के 7 राज्यों में लागू है, और राजस्थान के जो है वो 17 जिलों के अंदर जो है वो लागू की जा रही है। और इसके साथ साथ हमें ये जो जल शक्ति मंत्रालय जो है वो दोस्तों इसे लागू कर रहा है। जल शक्ति मंत्रालय इसे जो है वो दोस्तों लागू कर रहा है। और ये योजना आप लोगों की जो है वो दोस्तों 2020 की योजना है। अगर आप लोगों को राज्य भी याद करने हैं तो आप राज्य भी याद कर सकते हो। 1 अप्रैल 2020 की योजना है। अगर आप लोगों को राज्य याद करने हैं तो राज्य भी आप याद कर सकते हो। राज्य में आपको याद करवा देता हूं। यूपी से चलो, यूपी से हरियाणा, हरियाणा से राजस्थान, राजस्थान से एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये 5 योजना दिमाग में छपी। तो फिर राजस्थान सरकार ने जो है वो बजट 2024-25 में अटल प्रगति पथ अनाउंस किए और कहा 10,000 से अधिक आबादी वालों के यहाँ बनाएंगे। फिर 2025-26 में कहा 5,000 से अधिक आबादी वालों में अटल प्रगति पथ बनाएंगे, जो कि 1 से 3 किलोमीटर लंबे होंगे, सीमेंट कंक्रीट के बनेंगे, 2 करोड़ लागत होगी, 7 मीटर चौड़े होंगे, दोनों तरफ नाली होगी, स्ट्रीट लाइट भी लगाई जाएगी। अटल ज्ञान के अंदर जो है वो पिछले साल 25 दिसंबर 2024 को जो है घोषणा की गई। कहा कि अटल ज्ञान के अंदर 12.5 लाख की लागत से 3,000 से अधिक आबादी वाले गांवों में बनाए जाएंगे। ई लाइब्रेरी हम लोग जो बनाने वाले हैं, और वहां अटल प्रेरक रखेंगे जो इन सबको संभालेगा। इसी तरीके से योजनाओं के लिए जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए, जी लगाइए रखे। सारी योजनाएं मैं आप लोगों को याद करवाने की कोशिश करूंगा। और ये 5-5, 7-7 योजनाएं इसलिए ले रहा हूं कि आप लोगों को याद हो जाए, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। और डिटेल से PDF हम आपको दे रहे हैं, वहां से आप रीड कर सकते हो। सारी बातें आपको बता दी, इसीलिए आप जो है वो अपने इस चैनल पर जुड़े रहिए। और SI वालों के लिए ऑफर स्टार्ट आज से हो चुका है। अब तक का बेहतरीन ऑफर है, 3 महीने बचे हैं। जितना हो सके याद कर लो भी, कवर कर लो। थैंक यू। जय हिंद, राम राम।